प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्लाइए हालेलुया, यीशु मसीह की। वाह, हालेलुया हालेलुया। आज का संदेश बहुत कीमती है। अगर आप इसको आज समझ लेंगे, मैं सोचता हूँ जीवन बदल जाएगा, बहुत जल्दी बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी हैं वे हमारी ही देन है कि हम उस तरह से हैं। हम हंसना, उदास होना, आना जाना जो भी करते हैं हमारे जीवन की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। हालेलुया। आज जो कुछ भी हम हैं, जिस स्थिति में हैं, हमने इसके लिए पीछे कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से तैयारी किया है। हालेलुया। जहाँ पे भी अपने आप को आज रखे हैं, जिस स्थिति में रखे हैं, छोटे स्थिति में, बड़े स्थिति में, बीमार की स्थिति में, गरीबी की स्थिति में, आप जिस स्थिति में अपने आप को रखे हैं, ये आप हैं जो अपने आप को इस तरह से रखे हैं। हालेलुया। दूसरा आपके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या इस कहानी को आप मानते हैं? क्या इस सच्चाई को आप मानते हैं? हेलो, क्या इस सच्चाई को आप मानते हैं? जो कुछ भी आप हैं, आप हीरो हैं, आप जीरो हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप उदास हैं, आप हंस रहे हैं, आप कैसे आते हैं, आप कैसे जाते हैं, इसके पीछे आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर आप कहें कि इनकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, ये बहुत गलत बात है। किसी की वजह से आपका जीवन खराब नहीं होता है। आपका जीवन खराब करने के लिए आप उसके लिए पहले से तैयारी बनाते हैं। हालेलुया। जिस स्थिति में आप हो उसके लिए आपने तैयारी किया है। मैं जब सुन रहा था गवाहियां, आपके मुंह से हालेलुया तो छोड़ो, हाथ से ताली नहीं बज रही थी, बज भी रही थी बहुत आराम आराम से। इसके पीछे आपका सुस्तीपना नहीं है, इसके पीछे ऐसा भी नहीं कि आपके पास बल नहीं है। इसके पीछे एक ही सामर्थ काम करती है, वह खुद आप हैं। हालेलुया। इसके लिए आपने मन नहीं बनाया है। आप परमेश्वर में कहां तक जाओगे ये आपको खुद ही पता नहीं है। आप बस आते हो और जाते हो, आओगे भी और जाओगे भी। हालेलुया। लेकिन आप कहां तक जाओगे इसकी योजना आपने कभी भी नहीं बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। किसी बात पे, किसी के परमेश्वर की बड़ी बात पे, मैं सोचता हूँ ये बड़ी बात है। किसी का 2 महीने का पेट है, किसी का 4 महीने का, वो दवा लेता है, फिर भी परेशानी बढ़ती जाती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर द्वारा जब चंगाई मिलती है, हमारे हाथ परमेश्वर की आराधना के लिए जरा से बचते भी नहीं है। इसके पीछे क्या है? हमारी एक तैयारी है। ये हम हैं जो अपने आप को इस तरह से ट्रेनिंग दे के रखे हैं, ट्रेनिंग दे के रखें, कुछ भी हो जाए हम वैसे रहेंगे जैसे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग जब आए यहाँ पे, आप चर्च शुरू होने से पहले एक संदेश देखा। कितने लोगों ने देखा? कितने लोग एक संदेश देख रहे थे टीवी पे? वहां पे क्या हो रहा था? वचन पा के कितना उत्साह हो रहे थे ना, कितना उत्सुक हो रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। और हम वचन पा जाते हैं, हमारी नींद भी नहीं खुलती है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपने आप को वचन के लिए दे दिया है और हमने अपने आप को क्या किया है? वचन के लिए बंद कर दिया है। आप मार्था मरियम की कहानी जानते हैं, सही है? मार्था वह महिला है जो बहुत सारी चीजों के लिए परेशानी बन रहती है, लेकिन मरियम वो महिला है जो परमेश्वर को सुनने के लिए परेशान रहती है। हालेलुया हालेलुया। तो हर एक के पीछे आपकी ट्रेनिंग है, कई हमारी ट्रेनिंग है। हमने ऐसा अपने आप को बनाया है, इसीलिए मैं अपने आप से ये हूं। कहिए मैं अपने आप को ऐसा बनाया हूं, इसीलिए मैं ऐसा हूं। मुझे कुछ भी खुश नहीं कर सकता। सही है ना? हाँ, हालेलुया। हाँ, ये सच है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने आप को परमेश्वर में प्रशिक्षित करो, शिक्षित करो। अगर आप परमेश्वर में अपने आप को शिक्षित नहीं करेंगे, समर्पित नहीं करेंगे, मैंने क्या कहा?
कहीं न कहीं आप अपने आप को समर्पित कर दिया है। वह स्थान खोजिए जहां पे आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। बीमारी अपने आप से नहीं आई, आपने बीमारी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। उदासी अपने आप से नहीं आई, आपने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। अभी पास्टर किसको आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे परमेश्वर का वचन आपका एक एल्बम है, जैसे आप उसमें देखते हैं आप उसकी तरह बनते जाते हैं। यानी आप क्या देख रहे हैं इतना सालों से, आप बस संसार में जो चल रहा है, दूसरों के पास जो चल रहा है, आप वही देख रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में जो चल रहा है वे कभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम संसार की तरह बनते जा रहे हैं, परमेश्वर की तरह कभी नहीं बन पा रहे हैं। हालेलुया। संसार गरीबी में जीवन बिता रहा है, हम बिता रहे हैं। संसार बीमारों के मर जा रहा है, हम बीमारों के मर जा रहे हैं। हमारे और आज संसार के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया है। कोई फर्क रह गया है? कोई फर्क नहीं रह गया है। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर से आए हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। लेकिन हमारा जीवन मनुष्य से बदतर हो गया है इस पृथ्वी पर। हमसे अच्छा तो वो पड़ोसी है जो इस चर्च में नहीं जाता है, दिन रात खुश रहता है, चंगा भला रहता है, अच्छे से नाचता गाता है, डांस करता है, ऐसा लगता है कोई विपत्ति उसके पास नहीं है। हाँ कि ना? लेकिन हम मसीह के खजाने को पाकर भी खुश नहीं है। बाइबल कहती है वह खजाना जिसको यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वे आपके बारे में बात कर रहा था, आप उसके लिए कितना कीमती हैं। कभी ये भी अगर जान के जीते तो मैं सोचता हूं आप कभी भी चेहरे में अपने उदासी नहीं लाते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये कभी अगर आप जान के भी जीते कि ओ मुझे किसी ने खरीद लिया है, मेरे ऊपर किसी का अधिकार है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है। कल्पना कीजिए, अगर आप सोचिए जो सूर्य है उसको यीशु मसीह ने बनाया है। केवल आप सोचिए, जो चंद्रमा जो तारे हैं यीशु मसीह ने बनाया है। आपके लिए यीशु कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ कि ना? परिस्थितियां कितनी छोटी हो जाएगी, बीमारी कितना छोटी देखने को लगेगी, कर्ज और गरीबी कितना छोटा हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि यीशु सूर्य से बड़ा है। हम तो सोच रहे हैं यीशु से सूर्य बड़ा है। सही है? हम तो सोच रहे हैं कि बीमारी से यीशु नहीं बड़ा है, बल्कि यीशु से बड़ी बीमारी है। हाँ कि ना? इसलिए उदासी है। आपने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। हालेलुया। कलीसिया की एक भाषा है, कलीसिया में एक अलग प्रकार का जीवन है। जो जीवन आप संसार में जीते हैं वे कलीसिया में आप कभी भी नहीं जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया? जो जीवन आप संसार में जीते हैं वे कलीसिया में कभी आप जी नहीं पाएंगे। वे आपको शोभा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। अगर बाहर किसी का बुराई हो रहा है, वही बुराई अंदर चल रही है, ये शोभा नहीं दे रहा है। ये राज्य की बात नहीं है, ये राज्य की काम नहीं है, ये राज्य का कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे मत कीजिए। एक अच्छे जीवन के लिए समर्पित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर व्यक्ति चिल्ला रहा है परमेश्वर का जन कि 2033 में 2000 साल यीशु मसीह का पूरा हो रहा है। यानी उसके पहले आप रैप्चर में जा रहे हैं। लेकिन रैप्चर में कैब जाएंगे जब आप तैयार रहेंगे, जब आप गुमसुम रहेंगे, आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। और दूसरा रैप्चर में जाने के लिए, दूसरे बार में जाने के लिए आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोशिश कीजिए, आप समय ज्यादा नहीं रहा है, यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक है, आपको हमको उठाए जाने का समय बहुत नजदीक है। इसलिए अभिलाषाओं से भागिए, चिंताओं से भागिए, परेशानियों से भागिए और यीशु मसीह के करीब आना सीखो, यीशु मसीह के समर्पित हो जाना सीखो। आज ये इसका समय है। हालेलुया। चलिए एक कहानी हम देखते हैं, अब्राहम की कहानी। अब्राहम इतना समर्पित था कि बाइबल कहती है वे अपने बेटे को भी देने के लिए परमेश्वर को कभी भी पीछे नहीं हटा। हालेलुया। अब्राहम की कहानी उत्पत्ति 22 अध्याय में जाइए और एक वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 वचन में जाइए, हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान सुनिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की
हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अब्राहम के पास एक बेटा था और वो भी 100 साल की उम्र में पैदा हुआ था। जब 21 अध्याय में जब जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे 100 साल का जब अब्राहम पूरा हुआ, उसके पास एक संतान आया और परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे एक संतान दूंगा। और एक संतान जब परमेश्वर ने उसको दिया, और परमेश्वर उसको कह रहा है कि ये संतान मुझे वापस दे दे। इस संतान को, जो तेरे पास इकलौता बेटा है, जो तेरे पास एक ही पुत्र है, उसे हमारे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम के दिल में क्या गुजरा होगा, उसके ऊपर क्या बीता होगा। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक संतान हो जो बहुत सालों बाद पैदा होता है और कोई आपसे कहे, मुझे गोद दे दे, बलिदान तो छोड़ो, आप दे दोगे क्या? हेलो, आप दे दोगे? बोल नहीं रहे, दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति सब चीजों से बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो 4 साल बेटा ना हो, 4 साल के बाद अगर बेटा हो तो देखो, सारी दुनिया से प्यारा बेटा है, हाँ कि ना? लेकिन जिसको 100 साल में पुत्र हुआ है, उसके लिए कितना प्यारा उसका पुत्र था। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि अपना बेटा हमको दे दे। और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक्चुअली में उसका बेटा नहीं चाहते थे, उसका परीक्षा लेना चाहते थे कि मैं देख रहा हूं कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। मैं इसको तो आशीष देने वाला हूं, मैं इसको बढ़ाने वाला हूं, मैं इसको पूरे विश्व का पिता बनाने वाला हूं, सारे जाति भाषा कुल का पिता बनाने वाला हूं। लेकिन मैं देखता हूं क्या ये थोड़े में सफल हो रहा है कि नहीं, थोड़े में अपना प्रेम दिखा पा रहा है कि नहीं। मैं इसको इतना कुछ करने वाला हूं, ये मेरे लिए कितना करता है, इसी की जांच चल रही थी अब्राहम को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपना पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। 3 वचन। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। कब उठा? कब उठा? और उसने पत्नी को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं। सही है। उसने किसी और को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं। सही है। लोग यस भी बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने अपने आप को कहीं न कहीं ट्रेनिंग दे दिया है ऐसे पोजीशन में रखने के लिए, तो सही पोजीशन में आने के लिए भी थोड़ा शिक्षित बनिए। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि उसने पत्नी से बात किया, अपने सेवक से बात किया या किसी और से बात किया कि मुझे अपने बेटे को ले जाना है, चढ़ाना। वे जैसे ही परमेश्वर के आवाज को सुना, उसके आवाज के प्रति समर्पित हो गया, कीमत चाहे जो भी उसे चुकाना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने सुना, उसने उसके आवाज के प्रति तुरंत समर्पित हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। कीमत बढ़िया थी, बड़ा था, बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कीमत था कि वे किसी और की बस की बात नहीं थी, वे केवल अब्राहम की बस की बात थी। कीमत इतना बड़ी थी। वह कुछ शिकायत नहीं करता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। वे केवल तड़के सवेरे उठता है, भोर में ही उठता है, और बाइबल कहती है, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने जहां उसे जाने के लिए बोला था, जो बलिदान चढ़ाने के लिए बोला था, उसके लिए सब तैयारी कर लिया था। उसके दिल में चाहे जो गुजर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को क्या किया? समर्पित कर दिया। क्या किया? क्या किया? क्या किया? कहीं समर्पित करने में आशीष है। पड़ोस के समर्पित करने में आशीष है।
कीमत चाहे जो भी हो, समर्पित करने में आशीष है। अगर आज आपने यीशु के लिए समर्पित नहीं किया है, समर्पित किसको कहते हैं? आज प्रभु भोज है, लोग बारात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं और समर्पित कर दिया। कितना दुखद की बात है कि यीशु उनके लिए मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, उनकी सारी कीमत चुका दिया, लेकिन यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। वह समर्पित कहीं और अपने आप को कर दिए हैं। हालेलुया। मुझे भी शादी में जाना है आज शाम बनारस, लेकिन मैं क्यों जाऊं? मैं अपना जाऊंगा भी तो काम खत्म करके जाऊंगा। मेरे लिए यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा, इससे ज्यादा समर्पित हमारा जीवन और कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मैं एक लड़की की गवाही बताता हूं जिसका नाम सुषमा है। वे पास्टर अजय के साथ क्राइस्ट एम्बेसी में स्टाफ है। वे पास्टर की मैनेजर है, नीचे वाली सब कुछ देख रेख करती है। हालेलुया। उसका शादी बुधवार को था। वो शादी था बुधवार के दिन में, शाम को शादी है, और शाम 4 बजे तक वो चर्च का काम कर रही थी। वह पास्टर सुंदर को रिपोर्ट भेज रही, मुझे रिपोर्ट दो, मुझे सेल का मैनेजर है, मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए। ये भी परेशान है कि इसकी शादी है और ये अभी 4 बजे तक हमसे रिपोर्टिंग कर रही है। उसने अपने आप को शादी से ज्यादा परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है। हालेलुया। और वे आशीष पाएगी जो अब्राहम ने पाया, वे आशीष हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से पूछे कि हम कहां समर्पित कर दिए अपने आप को। जो कुछ भी हम हैं आज ऐसे ही नहीं हम बन गए हैं, इसके लिए हमने समर्पित कर दिया है। आज जहां पे भी हम छोटे स्थान में, गरीबी के स्थान में, बीमारी के स्थान में, उसके लिए हमने सालों पहले समर्पित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। महान लोग बताते हैं जिसको सूर्य उठाता है वह व्यक्ति कभी उठ नहीं पाएगा। तो हम सूर्य को उठा नहीं रहे हैं, बल्कि हम खुद हमें सूर्य उठा रहा है। सूर्य बाहर आ गया, इसके बाद नींद खुलेगी। ये बीमारी का एक चिन्ह है। आपने अपने आप को बीमारी के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया। आजकल गैस आ गया, कोई खाना नहीं पकाने का झंझट है। मिक्सिंग मशीन आ गया है, मसाला पीसने कोई झंझट नहीं है। मशीन लग गई है, गेहूं पीसने वाली गेहूं नहीं पिसा रहा है। हम दिन पे दिन अपने आप को कहां कर रहे हैं? बीमारी के लिए समर्पित कर दिए हैं। बीमारी के लिए समर्पित कर दिए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आज गेहूं पीसो, उसके जगह पे कुछ काम कर लो, उठ के चले जाओ, बाहर घूम के आ जाओ, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। 6000 कदम आपको हर दिन चलना होता है ताकि आपका जीवन का सब, आपके बॉडी का सब कुछ सुरक्षित रहे, मेंटेन। कम से कम 6000 कदम, और 6000 कदम 3, 4, 5 किलोमीटर चलोगे तो 6000 चल दोगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है, और बाद में कहते हो आप बीमार, इसका मतलब है आपने अपने बीमारी के लिए क्या किया है? समर्पित कर दिया है। चिकन हफ्ता में रोज चाहिए, बल्कि हफ्ता में 7 दिन होता है, चिकन तो 10 दिन बन रहा है हफ्ता में। और चिकन पचाने के लिए कभी कभी लीवर 24 घंटा लेता है, कभी कभी 22 घंटा लेता है, 18 घंटा लेता है। एक पचा नहीं, दूसरा डालते जा रहे हो। अपने आप को बीमारी के लिए क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? बोल नहीं रहे हो। क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? समर्पित कर लिया है। समर्पित कर लिया है। अपने आप को बीमारी के लिए समर्पित कर दिया है। हालेलुया। कहीं से घूम के आए, गए, फ्रिज का पानी गटर गटर मार लिए, क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? बीमार होने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने बीमारी के पीछे हो, अपने परेशानी के पीछे हो। ये आप हो, दूसरा नहीं है। तो आइए आज से मन बनाइए, अपने आप को कहीं समर्पित करो, वो यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम इतना समर्पित था कि सुबह तड़के में उठा, उसके बेटे को लिया और लकड़ी लिया, गधे पे रखा और निकल गया उसी जगह पे जहां परमेश्वर उसको जाने के लिए कहा था। हालेलुया। 4 वचन,
तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। वह अब्राहम जानता था, इसलिए उसने कहा, गदहे और तुम यहीं पे रखो, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। उनको भी नहीं बताया कि मेरे बेटे को आज परमेश्वर मांग लिया है। उसने कहा, मैं मेरा बेटा जा रहे हैं और साथ में लौट के आएंगे। हालेलुया। वो समझता था कि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर लेने वाला नहीं है। उसे पता था कि परमेश्वर दे के कभी नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये मेरी परीक्षाएं हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समर्पित हूं, मुझे जो बोला है परमेश्वर मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। उसने कहा, मैं जा रहा हूं और बाद में तुम्हारे पास लौट आएंगे। 6 वचन। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। इतिहास में किसी और ने अपने पुत्र के ऊपर एक लकड़ी लादी थी जिसका नाम क्रूस है। सही है। यीशु मसीह के ऊपर भी, वो भी परमेश्वर के इकलौता पुत्र थे, उनके ऊपर भी क्या लाद दिया गया था? क्रूस। और यहां पे इसहाक के ऊपर क्या लादा गया? लकड़ी। एक और व्यक्ति जो यीशु मसीह नाम के हैं, उनके ऊपर क्या लाद दिया गया? क्रूस। और उसी क्रूस पे उनको बलिदान होना था और इसी लकड़ी पे उस बेटे को जल जाना था। यानी यीशु मसीह, इसहाक दोनों एक से मैच होते हैं। हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन फिर से पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। छुरी को अपने हाथ में लिया, क्या करने के लिए? बेटा का आरती उतारने के लिए या बेटा का गर्दन काटने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? सब लोग बोलो, क्या करने के लिए? किसके लिए? अपने परमेश्वर के लिए, अपने समर्पित जीवन के लिए, अपने आज्ञाकारिता के लिए। वह इतना आज्ञाकारी था कि अपने बेटे को परमेश्वर के लिए काट देना, चढ़ा देना उसको पसंद था। हालेलुया। परमेश्वर को ये मनुष्य चाहिए, कहिए परमेश्वर को ऐसा मनुष्य चाहिए जो अब्राहम की तरह समर्पित हो। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारी लोग हमेशा इस देश के उत्तम अच्छे पदार्थ से तृप्त होते हैं। आमीन। यशायाह की किताब पहला अध्याय, यशायाह की किताब पहला अध्याय 19 वचन में, यशायाह की किताब पहला अध्याय 19 वचन। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगला, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वचन है। यानी उत्तम पदार्थ पाना या ना पाना यह परमेश्वर के ऊपर नहीं है, यह हमारे आप के ऊपर है। सही है? हेलो, किसके ऊपर है? अरे बोल नहीं रहे हो। कम सुन रहे हो या ज्यादा सुन रहे हो? मतलब कम सुनाई दे रहा है। आवाज तेज करें, साउंड का तेज करें। अरे बोलो, फिर भी नहीं बोल रहे। तेज करें, तेज करें। चलो आज खड़ा होके वचन सुनते हैं। खड़ा हो जाओ, खड़ा होके वचन सुनेंगे हम सब।
सब लोग खड़ा हो जाओ। आज नया कुछ कर दे चर्च में। जब तक चर्च चलेगा खड़ा रहना, ठीक है? हम खड़ा है तो आप क्यों नहीं खड़ा रहोगे? प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ना या पीछे रहना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? किसके ऊपर है? बोले किसके ऊपर है? वचन में लिखा है, और 19 वचन जाइए, 19 वचन जाइए। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगला, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आगे बढ़ना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। इस देश के उत्तम से उत्तम काम, पदार्थ, महिमा ले लेना, पा लेना, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे आप के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समर्पित हो जाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती, लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं जो आपके लिए पढ़ दूं। यहां पे लिखा है, ये कहता है, यदि तुम केवल मुझे अपनी सहायता करने दो, यदि तुम केवल आज्ञा मानो, तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। हालेलुया। यदि तुम आज्ञा मानो तो परमेश्वर के लिए अमीर बन जाओगे। गरीबी चली जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी। और अब्राहम ने आज्ञा मानी, और देखेंगे अब्राहम के जीवन में क्या क्या हुआ। हालेलुया। बैठ जाइए, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चलिए 6 वचन फिर से देखते हैं। उत्पत्ति 22:6। पड़ोसी के ये आज्ञाकारी बनिए, समर्पित हो जाइए यीशु मसीह के लिए। तो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो यहाँ है, पर होम बलि और भेड़ कहाँ है? मेरे पिता, बता, आग तो तेरे हाथ में, छुरा भी तेरे हाथ में, लकड़ी मेरे पीठ पर है, लेकिन जिसको होम बलि चढ़ाना है, मेल बलि करके बलिदान देना है, वो कहाँ है? वो कहाँ है? अब्राहम का जवाब था, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे बढ़ते गए। 9 वचन। तब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पे लकड़ी के ऊपर रख दिया। किसको बांध दिया? अपने पुत्र इसहाक को। किसको बांध दिया? क्या किया? और कहां रख दिया? क्या करने के लिए? किसके लिए? किसके लिए? इतना बड़ा समर्पित जीवन कैसे उसका हो गया? हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। हम चर्च के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना बड़ा उदाहरण हमारे पास है कि अपने निज पुत्र को नहीं रखा, जो 100 साल की उम्र में पाया था, परमेश्वर के लिए बलिदान दे दिया, समर्पित करने के लिए चला गया। उसने हाथ में छुड़ा लिया है, अपने बेटे को बांध दिया है, लकड़ी पर लेटा दिया है। उसका बेटा जैसे उसको देख रहा होगा, पता है अब्राहम क्या सोच रहा होगा? उसके बेटे बोल रहा होगा, पिताजी क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? फिर भी परमेश्वर के लिए क्या हो गया था? समर्पित हो गया था। देखिए,
कुछ जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसा नहीं कि दिन एक समान होता है, ऐसा भी नहीं है। कभी नीचे कभी ऊपर जीवन आपका सबका होता रहता है, लेकिन हर समय आपको समर्पित होना सीखना पड़ेगा। ये आपके काम है, ये किसी और के काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे बड़ा मानो। अगर सबसे बड़ा नहीं मानते हो, यीशु में आके आपको कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को अपने लिए सबसे बड़ा मानो। जब बड़ा मानोगे, उसके आज्ञा के नीचे समर्पित हो जाओगे। आप किसको गुस्सा नहीं करते हो? जो आपसे बड़ा है। आप किसकी आज्ञा मानते हो? जो आपसे बड़ा है। सही है? आप आंख किसको दिखाओगे? अपने छोटे वाले को, है ना? आप बड़े वाले को आंख नहीं दिखाओगे, आप उससे डरोगे। तो हम जब ढिठाई करते हैं परमेश्वर के सामने, आप नहीं, लोग भी, इसका मतलब है कि परमेश्वर उनकी नजर में क्या है? छोटा है। परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। शाम को खाना बना के पेट भर खा लेते हो, परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं करते हैं। पानी मन चाहे जितना भी पी लें, परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी और खाना परमेश्वर से ही आ रहा है, परमेश्वर से ही आ रहा है। गाय लगा के 2 लीटर मार जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। भैंस लगा के 2 लीटर मार जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, क्योंकि जानवर परमेश्वर से ही आए हैं। उन्हें आप नहीं पैदा किए, उन्हें आप नहीं बनाए हैं, परमेश्वर ने आपको दे दिया है। बस आप उसको तब तक रख रहे हैं जब तक उसके ऊपर आपका स्वार्थ है। सही है? स्वार्थ खत्म, साइड आ जाओ। खरे चुने, क्या हो गया? बंद। क्या बंद हो गया? दूध बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पित जीवन, अपना जीवन समर्पित करो परमेश्वर के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। और आपका जीवन कब समर्पित दिखाई देगा? जैसे उस लड़की का मैंने कहा, सुषमा नाम है, शादी है, शाम को 4 बजे तक काम कर रही है चर्च के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वे समर्पित है, वो समर्पित है। उसने अपने आप को कहीं नहीं फंसाया है, क्योंकि वह उस घर के लिए तैयारी कर रही है जहां उसे अनंत काल तक रहना है। हालेलुया। हम इस घर के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां छोटे समय तक रहना है। हम समर्पित हो गए हैं। जो रिश्तेदार हमारी बात भी नहीं मानते, उनके आने पे हम चर्च बंद कर देते हैं, बोलते हैं आज रिश्तेदार आए, हम चर्च नहीं आएंगे, हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, हमारे पास आज समय नहीं है। समर्पित नहीं है, समर्पित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च दुनिया में 1 नंबर का स्थान है जहां पे आपको मुक्ति मिलती है, जहां पे आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने घर में बुलावा देता है। केवल चर्च, केवल चर्च, चर्च छोटा हो बड़ा हो, हर चर्च में ज्वाइन होना सीखो। ऐसा नहीं कि आप यहां आ रहे तो सेल में नहीं जाओगे, नहीं। बाइबल कहती है अंत का दिन नजदीक है। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना मत बंद करो, मत बंद करो। आपके समय के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर आपके पास समय नहीं, आप चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं चर्च को वहीं पर लेके जाओ। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अब्राहम के पास समय नहीं था, अब्राहम के पास 10 पुत्र नहीं थे। चलो 1 पुत्र दे दो तो क्या हो गया? उसके पास 1 ही पुत्र था, परमेश्वर ने मांगा, परमेश्वर के लिए देने जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। चर्च के प्रति समर्पित हो जाओ, यीशु के प्रति समर्पित हो जाओ। आखिरी दिन है, दुख बढ़ेगा, सताव होगा। अगर समर्पित नहीं रहेंगे, आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा और आप कैसे आग झेलेंगे? कैसे अब आग झेलेंगे? कल्पना कीजिए, आप 1 घंटा हाथ, 10 मिनट हाथ अपना आग में डाल के देखिए, आपसे बर्दाश्त होगा? हेलो, बर्दाश्त होगा?
बर्दाश्त होगा, लेकिन आप जिंदगी भर अगर आग में रहेंगे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। और उससे कोई आपको बचाएगा, वह चर्च है, वह परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का राज है। इसलिए सबसे ज्यादा यीशु के लिए, उसके कलीसिया के लिए समर्पित हो जाओ। मेरा यही सिखाना आपको है। हालेलुया। समर्पित हो जाओ। जो आपको आता है उन सारी चीजों से समर्पित हो जाओ। अगर आपके पास पैसे समर्पित हो जाओ। कोई हुनर है, कला है, उससे समर्पित हो जाओ। जो कुछ भी आप कर सकते हो उन सारी चीजों से आप समर्पित हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं मुंबई में था 12 दिन। मैं एक पास्टर के पास रुका था, पास्टर विनोद के घर पे, और मैंने उनके लोगों को देख रहा था। वह मुंबई में नौकरी करते हैं। मुंबई में बिना काम का कोई नहीं है। महिला पुरुष सब काम कर रहे हैं, फिर भी वे इतना समर्पित हैं कि पास्टर के घर पे आके समय बिता के पूरा काम करके अपना नौकरी भी करते हैं। एक दिन ऑल नाइट का प्रार्थना था, शनिवार का दिन, सुबह चर्च भी है। सब लोगों ने ऑल नाइट प्रेयर में आया। मैंने कहा कि क्या आज आप लोग काम पे गए थे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पूरा दिन काम किया हूँ। मैंने कहा फिर भी आप रात भर जागने के लिए आ गए? उन्होंने कहा पास्टर, ये मेरा जीवन है, यीशु के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। पूरा दिन काम किए, रात को फिर ऑल नाइट चर्च में आ गए, और मेरे साथ 5 बजे तक उन लोगों ने प्रार्थना किया। 5 बजे तक। पानी मुंबई में बहुत बड़ी समस्या है। वह लोग अपने घर से गैलन गैलन पानी लेके आए, क्योंकि ऑल नाइट में लोग को रुकना था, प्रार्थना करना था। उन्हें पता था कोई बाथरूम इस्तेमाल करेगा तो पानी जरूरत है। और जिस समय हम लोग गए थे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बहुत पानी में कटौती था। मुंबई में रहना और पानी की समस्या, 2 चीज सबसे ऊपर है। तो सब लोगों ने अपने घर से गैलन भर भर के पानी लेके आया। जिसको जितना पानी था, जितना पानी बच रहा था उसके काम से वह पानी लेकर लाकर पास्टर के घर में जमा कर रहे थे, कि ताकि जो रात आने वाली है, जो प्रार्थना कर रात है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और पता है वो लोग 2 किलोमीटर से नहीं आ रहे थे, वे 5 किलोमीटर से नहीं आ रहे थे। मलाड बिरार में बहुत बड़ा फर्क है। 20-20 किलो, 25-25 किलोमीटर से वे गैलन लेकर आए पास्टर के घर में रखने के लिए। इतना समर्पित थे वो लोग। हालेलुया। हमारा हाथ में तो बाइबल नहीं आए, गैलन से तो बहुत बड़ी बात है। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर को भेंट देने के लिए अपने घर से इतना दूर गया जितना दूर उसे परमेश्वर जाने के लिए बोला था। वे हाथ में आग लिया, लकड़ी लिया, अपने बेटे के ऊपर लादा, अपने सेवकों को लिया और सुबह निकल गया। बिना पत्नी को बताए निकल गया। पत्नी को ये भी नहीं पता है कि आज मेरा पति, मेरा बेटा कहाँ गया है, क्योंकि अब्राहम को पता था मैं अगर अपने पत्नी को बताऊंगा मेरा पत्नी परमेश्वर के काम में रोक डालेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कुछ चीजें हैं जो आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, जो आपके कुछ परेशानियां आती हैं, आपको चर्च में आने से बाधा हो जाते हैं। इसलिए बाधा बन जाते हैं क्योंकि आप उनको बताते हैं, आप उनको बताते हैं। कोई चीज जो आप करते हैं चर्च के लिए, आप उनको बताते हैं जो बताने के लायक भी नहीं है, वो अविश्वासी हैं, उनको बताना उचित भी नहीं है, फिर भी आप बताते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हाथ तो उठा दो। परमेश्वर ने हाथ दिया है, दोनों दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज भी सोचोगे कहां से हम आए, हम भी शादी में गए तो अच्छा होता। समर्पित हो जाओ। कहिए हम समर्पित हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। कहां? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आगे देखिए। लकड़ी के ऊपर रख दिया। 10 वचन। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को क्या करे। यहां तक तैयार है वो। 11 वचन। लेकिन उसको एक पता है, एक बात उसे पता है
परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने सेवक से बोल के आया था, मैं जा रहा हूं, 2 लोग आएंगे, 2 लोग। सही है, ये विश्वास था उसके पास। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में देते हो 20 रुपया, आप सोचते हो आएगा 40 रुपया। हालेलुया। आप देते हो 20 रुपया और सोचते हो आज का दाल का पैसा खत्म। अब्राहम के पास ये सोच थी, जा रहा हूं, 2 लोग आएंगे, 2 लोग, कम नहीं, कम नहीं, ज्यादा ही। अगर हम 10 मांस दे रहे हैं परमेश्वर को, हम सोचते हैं अच्छा गेहूं हुआ है 10 कुंटल, 1 कुंटल दे दें तो 1 कुंटल कम हो जाएगा, हम खाएंगे क्या? वो उसके पास सोच नहीं थी। उसके पास वो परमेश्वर को भेंट देने के लिए ले गया, बलिदान देने के लिए ले गया, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, जाएंगे 2 लोग आएंगे। हेलो, कितना लोग गए? कितना लोग गए? और क्या बोल के गया? जा रहे हैं 2 लोग आएंगे। वचन पढ़िए अगर नहीं पता है तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6 वचन कोई पढ़िए मेरे लिए, 6 वचन। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लेके एक साथ चल गया। मैं सोचता हूँ जी 4-5 वचन है। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, 2 लोग, रुको यहीं पे, मैं जा तो रहा हूं, 2 लोग आएंगे, 2 लोग। उसने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर को अपना बेटा देने के लिए जा रहा हूं और मैं फिर खाली हाथ लौटूंगा। उसने ऐसा नहीं कहा। उसे पता था परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं है। हम जब 10 मांस देते हैं, परमेश्वर हमारा ले नहीं लेता है, वह हमें और दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए आपका गेहूं, मत सोचिए आपका पैसा, जो कुछ आपके हाथ में है उसे कमाने का बल, प्राप्त करने का बल परमेश्वर यहोवा ने दिया है। व्यवस्था विवरण में जाइए, व्यवस्था विवरण में जाइए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 वचन, यहां लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। सामर्थ कौन देता है? धन पाने की कौन देता है? हमने कहां देखा? ये परमेश्वर के वचन में देखा। आज आप कमा रहे हो, आपको जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद करना सीखो। सही है। अपने खेती में जो उपजा रहे हो, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका धन्यवाद करना सीखो। सही है। हालेलुया। वह कहां से आते हैं? आपका गेहूं कहां से आया? कहां से आया? उसको उपजाने के लिए कौन सामर्थ दिया? परमेश्वर दिया। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, बस सामर्थ करने के लिए कौन देता है? परमेश्वर देता है। इस सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए वो परमेश्वर का है। परमेश्वर अगर कुछ मांगता है, वे आपके भले के लिए, वे आपके भले के लिए। अब्राहम को पता था परमेश्वर ने मुझे बोला है तो मेरे भले के लिए बोला है, बुरे के लिए नहीं बोला है। हालेलुया। वो आगे बढ़ा। उत्पत्ति फिर हम जाएंगे जहां हम थे 22 अध्याय में, वे इसके लिए आगे बढ़ा। हालेलुया। वो इसके लिए आगे बढ़ा। 11 वचन, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। मूल भाषा में यानी मैं यहां हूं, मुझ पर ध्यान दे, मैं इस काम के लिए आ गया हूं। 12 वचन, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है। जब आप भेंट देते हैं,
आप दिखाते हैं कि आप परमेश्वर की भय मानते हैं। जब दशमांश देते हैं, जब पार्टनरशिप करते हैं परमेश्वर के काम के लिए, आप ये दिखाते हैं कि आप परमेश्वर की भय मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इंतजाम किया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा इसे मत कुछ कर, इसे मत कुछ कर, जो तुझे चढ़ाना है वो है। 13 वचन, तो अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आपके पुत्र के स्थान पर यीशु मसीह 2000 साल पहले बलिदान हो गया। क्या एक खुशी की बात नहीं है? हमारे आपके स्थान पर 2000 साल पहले यीशु मसीह क्या हो गया? बलिदान हो गया। ये कहानी वो भी दिखाती है, लेकिन इस कहानी का एक ही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर पिता के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए समर्पित हो जाओ। जब जिस काम के लिए आप समर्पित हो जाते हैं, उस काम को करने के लिए आपको कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाती है। आमीन कहिए। क्या विश्वास करते हो? अगर आप समर्पित नहीं रहोगे, आप बस कहोगे, आप बस ढूंढोगे, खोजोगे समाधान, समाधान। और शैतान इतना चालाक है, उसको पता है आप परमेश्वर की आराधना करने जाएंगे, आप बदल जाएंगे। इसलिए वो आपको ना आने देने के लिए जितना तिंडे अपनाना चाहता है, जितना तीर फेंकना चाहिए, उतना तीर वो आप पर फेंकता है। वे आपके रिश्तेदारों को भेजेगा, वे आपके लोगों को तैयार करेगा, वे आपके बच्चों को तैयार करेगा, वे इस्तेमाल करेगा कि आप कलीसिया में कभी भी ना आ पाए। लेकिन जब आप समर्पित हो जाएंगे यीशु मसीह के लिए, अगर कलीसिया में ना भी आ पाए, कलीसिया जहां आप हैं वहां कलीसिया ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है बस उसके रास्ते पे भेजो, ताकि वे अपने पैर पे खड़ा होना सीख जाए। और ये मेरी बुलाहट भी है। मैं केवल इस कारण से नहीं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा अनाकानी लोग कर रहे हैं, मैं इस कारण से कह रहा हूं, यीशु ने कहा चेले बनाओ और क्या करो? भेज दो, भेज दो। मैं आपको यही सिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ 6 महीना से ज्यादा आ रहे हैं, अभी भी इसी कलीसिया में आप पड़े हैं, अपने लिए आप कुछ दूसरा रास्ता सोचिए, अपने लिए दूसरा रास्ता सोचिए। आप जिंदगी भर बैठिए मत, आप स्टेज पे आना सीखिए। आप जिंदगी भर बैठ के सुनिए मत, एक समर्पित जीवन जीना सीख के अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दो। अकेले की बस की बात नहीं है विश्व जीतना, अकेले की बस की बात नहीं है, उसके लिए लोग चाहिए। लेकिन हां, मैं जानता हूं रोटी खाने वाले कभी भी यीशु के साथ नहीं चले। जिनको रोटी नहीं मिला वे किनारे हो गए, हाँ कि ना? लेकिन वे लोग साथ चले जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के लिए समर्पित हो गए थे। अपना घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय छोड़ के यीशु मसीह के लिए समर्पित हो गए थे। वे लोग चले, यीशु मसीह के साथ चले, और वही लोग दुनिया के आशीष का कारण हुए। आप क्या होना चाहते हैं? आप केवल आके बैठना चाहते हैं या दुनिया के आशीष के लिए कारण होना चाहते हैं? हालेलुया। आप ऐसा व्यक्ति बनो कि 6 महीना के बाद अब इस कलीसिया में ना रहो, जाओ यहां से जाओ। और ये तब कर पाओगे जब यीशु के लिए आप समर्पित हो जाओगे। आप कर नहीं पाओगे कभी भी जब आप यीशु मसीह के लिए समर्पित नहीं रहोगे। एक मैं ही पास्टर हूं, जो लोग मेरे पास आते हैं और मैं कहता हूं तुम जाओ 6 महीना के बाद, बाकी तो सब लोग उनके चर्च का कोई एक मेंबर भी इधर उधर गया तो खैर नहीं है। लेकिन मैं अपना राज बढ़ाने के लिए बैठा नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का राज बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। मैं उसका राज बढ़ाऊंगा और मेरा राज खुद ही बढ़ाएगा। एक जाएगा 100 आएगा, क्या फर्क पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग आराधना करने वाले जाएंगे, दूसरा आराधना करेंगे, ताकि वो भी सीखे, उनको भी मौका मिले। जिंदगी भर यही आराधना करेंगे तो दूसरे को मौका भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना? कुछ ही महीना आप लोग का भी है। हालेलुया।
जिंदगी भर अगर यही लोग आराधना करेंगे, दूसरे को मौका भी नहीं मिले, दूसरे बैठा ही रहेगा। इसलिए मैं इस बहनों को तैयार कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा माइक दे रहा हूं। आराधना करना सीख रही हैं, कल बोलना भी सीख जाएंगे, प्रचार भी करना सीख जाएंगे। बस यहां से आप चले जाओ, ऐसा नहीं कि भाग जाओ। इसी दिल में रहेंगे, इसी अंदर रहेंगे, लेकिन बस चर्च को नहीं आएंगे। इनके खुद अपने चर्च होंगे। क्या कभी आपके भी अपने चर्च होंगे? हाँ या ना? अनीता, तो के बहुत दिन हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोला यीशु मसीह की। एक बार जोर से बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने उस स्थान का चलिए फिर से पढ़ते हैं उस वचन को, 13 वचन। तो अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र को स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर उपाय करने वाला है। जब आपके घर में कभी गरीबी के चिन्ह दिखाई दे, आप बस कहो यहोवा इरे। जब आप ये कहते हो यहोवा इरे, तब आप कहते हो परमेश्वर तू आप ही उपाय करेगा। हालेलुया। जब आपके शरीर में कुछ कमी दिखाई देता है, हाथ रखो, कहो यहोवा इरे। इसका मतलब है परमेश्वर जो शरीर में कुछ कमी है, इसे आप ही पूरा कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस स्थान के उसने यहोवा इरे नाम रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। 15 वचन। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागढ़ और समुद्र के तीर की बालू की खिनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। लास्ट वचन। तो अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बिरसबा को संग गए और अब्राहम बिरसबा में रहा। प्रेज द लॉर्ड। 18 वचन पे ध्यान दीजिए। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। वही वंश, जिस वंश को उसने बलिदान करने के लिए ले गया, वही वंश की वो बात कर रहा है। वही भेंट जो आप भेंट परमेश्वर के लिए लेके आते हो, उसी भेंट के द्वारा आपकी महिमा होगी। वही दशमांश जो परमेश्वर के घर में ईमानदारी से देते हो, उसी दशमांश के द्वारा आपकी महिमा होगी। कि आप चिल्लाएंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही पार्टनरशिप जो परमेश्वर के लिए आप देंगे, उसी पार्टनरशिप के द्वारा आपको धन्य माना जाएगा, आपकी महिमा होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? उसी भेंट के द्वारा जो अब्राहम के पास जो अब्राहम ने परमेश्वर के पास ले गया, उसी भेंट के द्वारा परमेश्वर से कहा, इसी वंश के द्वारा तुझे विश्व के सारे लोग धन्य माना करेंगे। परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमारा करना, हमारा त्याग, हमारा समर्पण, हमारा बलिदान, हमारा देना परमेश्वर में कभी बेकार नहीं जाता है। कितना अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे ऊपर नहीं करता है, ये परमेश्वर के ऊपर नहीं करता है। आज मैं प्रार्थना करूंगा आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है ये चंगाई आप बना के रखेंगे? इसकी क्या गारंटी है? आप शायद घर जाएं, आप बीमार हो जाएं, लेकिन अगर चंगाई करना सीख जाएं तो आप घर पे भी रहेंगे और अपने आप को चंगा कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे पहली बार कहा गया मेरे पास आओ, 15 दिन के बाद तुम ठीक हो जाओगे और तुम दूसरों को भी ठीक करना शुरू करोगे, मुझे बहुत ये अच्छा लगा, लेकिन कठिन लगा। मैं खुद बीमार हूं, कैसे मैं दूसरे को चंगा करूंगा? मैं कैसे दूसरों को चंगा करूंगा? लेकिन एक दिन
वह समय आया, मैं सच्चाई को पहचान गया, मैं गया और ठीक हुआ और दूसरों को ठीक करता हूं। वही आत्मा जो मेरे अंदर है वही तो आपके अंदर है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन अपने बुक में, अपने बाइबल में चिन्हित कर लो, बार बार पढ़ने के लिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात क्या की है? मानी है। तूने मेरी बात मानी है। और यशायाह में हमने क्या पढ़ा? अगर तू मेरी आज्ञा मानेगा, विश्व की सारी अच्छी वस्तुएं तेरे पास आएगी। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ना, आशीष होना, धन्य हो जाना सबसे आसान काम है। बस वो करो जो प्रभु यीशु आपको करने के लिए कहते हैं। बस वो करो, बस वो करो। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, समर्पित हो जाओ यीशु मसीह के लिए। समर्पित हो जाओ। उत्तम भेंट देना सीखो प्रभु यीशु को। उत्तम भेंट, अब्राहम उत्तम भेंट ले गया, इकलौता भेंट ले गया। उत्तम भेंट के ऊपर वाचा है, ना कि छोटी, ना कि बचा खुचा भेंट के ऊपर, उत्तम भेंट के ऊपर। जब मैं कहता हूं लोगों से आप चिल्लर चर्च में मत दो, लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि आपको देना कोई फायदा ही आपको नहीं होगा। आप क्यों दे रहे हो इसे? हाँ कि ना? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वाचा उत्तम पे है, वाचा बेस्ट पर है, ना कि छोटे पे, ना कि छोटे पर। अब्राहम के पास बेस्ट था। कैसे बेस्ट है? क्योंकि उसके पास एक लौता था, एक ही पुत्र था, और ले जाके वह दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। समर्पित हो जाओ यीशु मसीह के लिए। मैं आपको इस कड़वे शब्द में आज प्रचार किया। हो सकता मेरी बात बुरा लगे, लेकिन ये आपके भलाई के लिए है, मेरी भलाई के लिए नहीं है। ये आपकी भलाई के लिए है। ये आप, क्योंकि आप सालों से चर्च आ रहे हो, आपके दिल में उत्साह नहीं पैदा हो रहा है। आपके दिल में उत्साह नहीं पैदा हो रहा है। इसका मतलब है आपने परमेश्वर की जगह किसी और चीजों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। किसी और चीजों के लिए समर्पित कर दिया है, किसी और चीज के लिए। जब आप यहां से रोड पे जाओगे, कोई पानी पूरी वाला आपको मिल जाएगा, आप खुशी के मारे भर जाओगे। आपने गलत वस्तुओं पे अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब चर्च में आते हो, हालेलुया चिल्लाना सीखो, आमीन बोलना सीखो, उत्साह होना सीखो, उत्साह होना। क्योंकि आप, मेरा ये आज का संदेश आपके लिए सच में नहीं था, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हर स्थिति में हम आनंदित रहें, हमारे मुंह लटका ना रहें, हमारे एनर्जी चर्च में आते ही बढ़ जाए। हम जब आराधना करें तो नाच नाच के करें, गा गा के करें, झूम झूम के करें। मैंने आपको उत्साह देने के लिए बहुत सिस्टम पे पैसा लगाया है, उसका लाभ उठाइए। वह सब आपके लिए है। यहाँ पे 4 टीवी लगाया हूं, एक टीवी भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। सब परमेश्वर की सेवकाई के लिए, आपको उत्साह करने के लिए। आपका उत्साह थोड़ा अंदर से बढ़ना चाहिए। कब? जब अपने आप को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दो। समर्पित कर दो अपने आप को यीशु मसीह के लिए। इतना समर्पित कर दो कि एक दिन आप सोचो, मैं भी इस कलीसिया से जाकर दूसरे कलीसिया को प्रचार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जब मुंबई गया, वह महिमा जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, वो महिमा मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जब मुझे भी मेरे पास्टर बताते थे तुम जाओ सेल चलाओ, मुझे बुरा लगता था। मैं सोचता था मैं कैसे जा सकता हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे बात करना तक नहीं आता है।
जब पास्टर मुझे पहला सेल दिए, जब मैं पहले बार 3-4 लोग के बीच में खड़ा हुआ, मेरे हाथ पैर हिल रहे थे और मैं पास्टर को बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे। फिर मैंने शुरुआत किया धीरे धीरे। शहर से लोग गांव में आ रहे हैं प्रचार करने, लेकिन मैं गांव से शहर में जा रहा हूं प्रचार करने। हालेलुया! कितना बड़ी बात है ये, कितना बड़ी बात है ये। जब मैं जिस चर्च में था, हजारों की भीड़ में मैं बोल रहा था, लोग उत्साह होकर सुन रहे थे। मैंने कहा ओ परमेश्वर, इतना बड़ा तूने मंच दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इतना बड़ा स्टेज तूने दे दिया, इतना बड़ा मंच तूने हमको दिया बोलने के लिए, बात करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि जो मैं प्रचार कर रहा था, वो लोग जैसे मैं प्रचार कर रहा था, उस प्रचार से इतना उत्साहित, इतना खुश थे।